सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एएसआई की रिपोर्ट पर नमामि गंगे ने जताई खुशी। वेद पाठी बटकों के साथ ज्ञानवापी की तस्वीर लेकर गंगा किनारे उतारी आरती। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय ने संस्थापक आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी का मनाया 117वां जन्म जयंती समारोह। अयोध्या में भगवान पुरुषोत्तम राम के विग्रह की परिकल्पना करने वाले काशी विद्यापीठ के डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा का किया गया सम्मान। और बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप महाविद्यालय में छात्र छात्राओं में हुआ स्मार्टफोन का वितरण। और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या में भगवान पुरुषोत्तम राम के विग्रह की परिकल्पना करने वाले काशी विद्यापीठ के डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा का सम्मान किया गया। शनिवार को श्री विश्वकर्मा सभा उत्तर प्रदेश वाराणसी के द्वारा विश्वकर्मा समाज के गौरव इन दोनों विभूतियों डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा और योगीराज विश्वकर्मा को विश्वकर्मा रत्न से सम्मानित किया गया। श्री राम जी का आकार डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा ने मुस्कान वाले श्री राम का चित्र बनाया था। कर्नाटक के यशस्वी मूर्तिकार अरुण योगीराज विश्वकर्मा ने प्रभु श्री राम लल्ला की प्रतिमा को उसी रेखा चित्र के आधार पर तैयार किया था। डॉक्टर सुनील महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग के अध्यक्ष हैं। श्री विश्वकर्मा सभा उत्तर प्रदेश वाराणसी के द्वारा डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा को विश्वकर्मा रत्न से सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्हें एक स्मृति चिन्ह, शॉल व पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र शर्मा, अनिल शर्मा, सोमनाथ विश्वकर्मा, राजकुमार विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित थे। काशी की प्राचीन ये संस्था है विश्वकर्मा समाज की विश्वकर्मा सभा, और मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमारे समाज के लोगों ने अपने इस परिवार के छोटे से बच्चों को इस कृत्य के लिए सम्मान किया है। जैसे राम जी का चित्र बना करके मैं धन्य हो गया हूँ और उनकी कृपा मेरे ऊपर है, वैसे आज मेरे समाज का ये सम्मान मुझे प्राप्त हुआ, वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। गौरव की बात है कि हमारे समाज के डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा जी जो काम किए हैं, ये पूरे विश्व में इनका कोई जोड़ नहीं है। और जो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है या राम मंदिर का वो प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है, इस सिलसिले में एक इतिहास में आपका नाम जाएगा। और हम लोग बड़े प्रसन्नता से कदम से कि आए हैं आज डॉक्टर साहब का सम्मान करने के लिए। नमामि गंगे ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर खुशी जताते हुए वेद पाठी बटकों के साथ ज्ञानवापी की तस्वीर लेकर मां गंगा की आरती उतारी। ज्ञानवापी परिसर में हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे में हिंदू मंदिर होने के स्पष्ट प्रमाण मिलते ही नमामि गंगे ने महर्षि योगी विद्याश्रम के वेद पाठी बटकों के साथ सिंधिया घाट पर आरती उतारकर खुशी का इजहार किया। ज्ञानवापी की तस्वीर और मां गंगा की आरती उतारकर वेद मंत्रोच्चार के बीच प्रसन्नता व्यक्त की। गंगा तट हर हर महादेव के गगनभेदी उद्घोष से गूंज उठा। ज्ञानवापी परिसर में 300 हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह और 34 शिलालेखों की प्राप्ति पर हर्ष व्यक्त करते हुए हर हर महादेव, शंभु, काशी विश्वनाथ, गंगे के जयकारे लगे। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट में ऐसे शिलालेखों के मिलने की बात कही गई है जो पहले से मौजूद हिंदू मंदिरों के हैं। ज्ञानवापी के सर्वे में शिवलिंग, विष्णु जी, नंदी, हनुमान जी, गणेश जी की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह सभी मंदिर 16 और 17 शताब्दी के हैं, ऐसा रिपोर्ट में उल्लेख है। तहखाने में भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है। गलियारे में कुआं भी मिला है। स्वास्तिक के निशान और नाग देवता के निशान भी मिले हैं। चौकोर अर्घा भी मिला है जिसे शिवलिंग का बताया जा रहा है। रिपोर्ट में संस्कृत में लिखे शब्दों को 16वीं शताब्दी का अवशेष बताया गया है। संस्कृत में लिखे समस्त शब्द ज्ञानवापी के पुरातन इतिहास को दर्शा रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार साक्षात प्रमाण है जिसको हम कई वर्षों से अपनी आंखों से देखते आ रहे हैं। रिपोर्ट पर प्रसन्नता व्यक्त करने वालों में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महर्षि योगी विद्याश्रम के प्रभारी सुनील श्रीवास्तव, प्रबंधक श्री संत केसरी सवाई, महर्षि योगी विद्याश्रम के वेद पाठी बटू शामिल रहे। ज्ञानवापी में बाबा विश्वनाथ विराजे हुए हैं और यह सभी को मालूम था, और अब तो सरकारी रिपोर्ट ने भी यह साबित कर दिया है, घोषित कर दिया है कि जो ज्ञानवापी का परिक्षेत्र है वो बाबा का निवास है। हमारे बाबा वहाँ पुराने स्वरूप में विराजमान हो और हम सब मिलकर अपनी काशी नगरी में बाबा के स्वरूप को ग्रहण करें। बाबा आ रहे हैं कि काशी विश्वनाथ धाम हमारा है और हम मिलकर
आदि विश्वेश्वर को प्रणाम करते हैं। और आज सिंधिया घाट पर हमने इन वेद पाठी बटकों के साथ खुशियां मनाई है कि हमारे बाबा का जो स्वरूप है वो आ रहा है और हम मिलकर वेद मंत्रों के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। गणतंत्र दिवस पर जुमे की नमाज को देखते हुए ज्ञानवापी पर अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। एएसआई रिपोर्ट के बारे में मीडिया द्वारा सवाल जवाब करने पर नमाजियों के साथ नोकझोंक हो गई। गणतंत्र दिवस पर जहां पूरा शहर हर्षोल्लास के साथ ध्वजारोहण और देशभक्ति के कार्यक्रमों में तल्लीन था, वहीं इस दिन शुक्रवार होने के कारण ज्ञानवापी में होने वाली जुमे की नमाज को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। ज्ञानवापी की तरफ जाने वाले रास्तों पर वाहनों का आवागमन रोकने के लिए 3 स्तरीय बैरिकेडिंग की गई थी। गलियों में भी पुलिस की तैनाती थी। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त होती रही। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद शुक्रवार को पहले जुमा को ज्ञानवापी के बाहर श्री काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 के सामने और उसके इर्द गिर्द सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने आए श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी के सामने रुकने नहीं दिया जा रहा था। गेट संख्या 4 के सामने मोबाइल फोन से फोटो खींचने से भी पुलिसकर्मी उन्हें रोक रहे थे। दोपहर 1 बजे से ही नमाजी ज्ञानवापी पहुंचने लगे थे। उन्हें गेट संख्या 4 से प्रवेश कराया जा रहा था। इस दौरान अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के सदस्य भी इंतजाम में लगे हुए थे। नमाज के बाद दोपहर 2:30 बजे नमाजी बाहर निकले। इसी दौरान पहले से जमा मीडिया कर्मियों ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के पदाधिकारियों व नमाजियों से सर्वे रिपोर्ट के बारे में बात करने की कोशिश की। इससे नमाजी नाराज हो गए और मीडिया कर्मियों के साथ उनकी धक्का मुक्की हो गई। यह देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे। मीडिया कर्मियों को वहां से हटाकर मामला शांत किया। डीसीपी काशी जोन RS गौतम ने बताया कि सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क रही। नमाजियों व मीडिया कर्मियों के साथ नोकझोंक के बाद जुमा की नमाज के बाद सभी नमाजीगण अपने अपने गंतव्य को जा रहे थे, तो चित्रा सिनेमा से पहले गली में कुछ मीडिया कर्मी उपस्थित थे। तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के सदस्यों से बाइट लेने का उनके द्वारा प्रयास किया गया। कमेटी के सदस्यों द्वारा बाइट देने से मना किया गया और सदस्यों को अंजुमन कमेटी के सदस्यों को रास्ता देकर के उनको गंतव्य को भिजवाया गया और मीडिया कर्मी को भी दूर किया गया। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, पूर्ण शांति है। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय ने संस्थापक आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी का 117वां जन्म जयंती समारोह मनाया। डोमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय तथा बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के प्रांगण में संस्थापक आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी का 117वां जन्म जयंती कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर बलराज पांडे, पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय, मुख्य वक्ता प्रोफेसर अवधेश प्रधान, पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मंजीत चतुर्वेदी, पूर्व डीएम सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सरस्वत अतिथि डॉक्टर गायत्री प्रसाद पांडे, पूर्व मुख्य विकास अधिकारी मऊ तथा महाविद्यालय की निदेशिका प्रोफेसर कल्पलता पांडे, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया उत्तर प्रदेश ने आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर तथा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्वानों का जब एक सम्मेलन हुआ तो उसमें यह तय हुआ कि अगर बच्चों की बड़ी लोगों की यूनिवर्सिटी हो सकती है तो बच्चों का भी यूनिवर्सिटी होना चाहिए, बच्चों के भी विश्वविद्यालय होने चाहिए। उसी क्रम में ये पहला बाल विश्वविद्यालय प्रहलाद घाट में खोला गया, जिसके संस्थापक आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी थे, जिनकी जयंती आज हम लोग मना रहे हैं। और ईश्वर जहाँ भी हों, वो तो सरस्वती पुत्र थे और उन्होंने करीब 250-300 पुस्तकों को लिखा भी है, जिसमें 150 तो नाट्यशास्त्र की पुस्तकें हैं। पृथ्वीराज कपूर के संग भी काम किया है, यहाँ बनारस में भी काम किया। लता मंगेशकर ने पहला गाना उस कलकत्ते में वहाँ गाया था जहाँ की आचार्य सीताराम जी चतुर्वेदी मंच पर विराजमान थे। और उस समय से लेके अब तक जो प्रतिभा, जो छाप बनी हुई है, वो साहित्यकारों विद्वानों में अनुपम है। इसी तरह ईश्वर हमारे परिवार को बुद्धिजीवी बनाए और हमारे बीच रहने वाले सारे लोगों को संकल्पित करे कि साहित्य की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया।
बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप महाविद्यालय में शनिवार को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्मार्टफोन का वितरण किया गया। स्मार्टफोन का वितरण करते हुए प्रबंधक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने शुभकामना देते हुए कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर में छात्र छात्राओं को सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत तेजी से डिजिटल की ओर बढ़ रहा है। यह योजना छात्र छात्राओं को विभिन्न पाठ्यक्रम सामग्री, वेब और ऐप के साथ साथ विकास के नए द्वार की ओर अग्रसर करने में सहायक होगा। संचालन उप प्राचार्य डॉक्टर नंदा देवदी ने किया। इस अवसर पर नोडल प्रभारी डॉक्टर अमित कुमार सिंह, प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह, संबद्धता निदेशक शैलेश त्रिवेदी के साथ सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, शिक्षक, कर्मचारी और छात्र उपस्थित रहे। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस पर पराडकर भवन में खेल पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। गणतंत्र दिवस भारत की प्रगति, लोकतंत्र और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का भव्य उत्सव है, इसलिए गणतंत्र दिवस का अपना अलग महत्व है। काशी पत्रकार संघ एवं वाराणसी प्रेस क्लब की ओर से पराडकर स्मृति भवन में गणतंत्र दिवस और वार्षिक खेल पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश के स्टाम्प व पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने उपरोक्त उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि राष्ट्र की चेतना का विस्तार पत्रकारों की कलम से ही हुआ है। पत्रकारों की भूमिका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने संपादकाचार्य पंडित बाबूराव विष्णु पराडकर की स्मृति में स्थापित पराडकर स्मृति भवन को राष्ट्र की धरोहर घोषित करने के साथ ही पत्रकारों के लिए सम्मानजनक पेंशन और पत्रकारपुरम फेज 2 की भी वकालत की और इस दिशा में अपने स्तर पर प्रभावी भूमिका निभाने का आश्वासन दिया। कैंट से विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने पत्रकारों की भूमिका की सराहना की, तो वहीं विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने पत्रकारों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने आजादी की लड़ाई में पत्रकारिता के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि पत्रकारों के हित में जो भी योजनाएं संभव होंगी उन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा। इस मौके पर प्रमुख उद्यमी महेश चंद्र गुप्ता, प्लानर इंडिया के चेयरमैन श्यामलाल सिंह और युवा समाज सेवी अमन कबीर को सम्मानित किया गया। आगंतुकों का स्वागत संघ के महामंत्री अखिलेश मिश्रा ने, अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने और संचालन वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्र ने किया। संघ के कोषाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, क्लब के मंत्री विनय शंकर सिंह, कोषाध्यक्ष संदीप गुप्ता और उपाध्यक्ष संजय गुप्ता ने अतिथियों को बुके व अंग वस्त्रम प्रदान किया। इसी क्रम में आनंद चंदोला खेल महोत्सव के द्वितीय चरण में आयोजित 36वीं दीनानाथ गुप्त स्मृति मीडिया बैडमिंटन विश्वनाथ सिंह दद्दू टेबल टेनिस एवं कैरम के एकल व लकी युगल विजेता व उप विजेता सहित शतरंज के पहले 6 स्थानों पर रहने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। जादूगर मनीष ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसके पूर्वाह्न 9 बजे संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने पराडकर स्मृति भवन पर ध्वजारोहण किया। कि पत्रकारों के लिए आवाज बननी चाहिए और बननी चाहिए। अब कौशल जी यहाँ बैठे हुए 2020 ये कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने 26,000 दिया। कोई सा क्षेत्र नहीं है। दिल्ली पूछता है किस क्षेत्र में आपको फंड चाहिए। दिल्ली क्या पूछता है, किस क्षेत्र में आपको फंड चाहिए। तो मंडल साहब अभी प्रस्ताव बनना चाहिए, अभी बनना चाहिए। देश के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए निःशुल्क आवाज दे सकते हैं। हम मुख्यमंत्री आवाज दे सकते हैं। हम दे सकते हैं घरौंदा, जिनके पास जमीन नहीं काबिज है तो उनको देते हैं मलकाना घरौंदा का। तो पत्रकारों को भी आवाज देना चाहिए। मैं उन देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन विभूतियों को नमन करता हूं जिन्होंने एक विकासोन्मुखी और सर्वसमावेशी संविधान बनाने में अपनी भूमिका निभाई। वही संविधान है जो हमारे देश को बहुत तेजी से आगे लेकर जा रहा है। आज के दिन मैं अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, मैं अपने देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को
और अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान करने वाले देश के सभी निवासियों को गणतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जीवनदीप शिक्षण समूह में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ। बड़ा लालपुर चांदमारी स्थित जीवनदीप शिक्षण समूह में शुक्रवार को गणतंत्र दिवस धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह द्वारा ध्वजारोहण से हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में बच्चों को ईमानदारी के साथ सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देते हुए देश प्रेम की भावना पर बल दिया। वीर शहीदों को नमन करने के साथ सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। कहा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब्दुल कलाम तक ने देश को जो दिया वो अभूतपूर्व है। विश्व के कल्याण के लिए यदि कोई बात करता है वो मात्र भारत है। हर छात्र देश का भविष्य है। अपने अंदर के गुण को निखारने के लिए अवसर की तलाश भी अभी से लगे। इसी के साथ बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम ने लोगों को देशभक्ति से सराबोर होने पर मजबूर कर दिया। संचालन पब्लिक स्कूल के कक्षा 10वीं के छात्र वशिष्ठ श्रीवास्तव व आदित्य आर्या ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर अंशु सिंह, जीवनदीप पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर ममता सिंह, महाविद्यालय के प्राचार्य इंद्रेश चंद्र सिंह, संबद्धता निदेशक शैलेश त्रिवेदी सहित जीवनदीप शिक्षण समूह के समस्त अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। देश आजाद हुआ, नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री बने। देश में कुछ नहीं था, सुई तक आयात किया जाता था। आज स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम की वजह से हम मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने तिरंगा झंडा फहराकर परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने जोश और उत्साह पूर्वक झंडारोहण किया। उन्होंने समस्त चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और अपने कर्तव्यों के प्रति बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर उनका हौसला अफजाई भी किया। इस दौरान सीएमओ ने भारतीय संविधान के इतिहास और उसके अधिकारों के बारे में विस्तार से वर्णन किया। इसके साथ ही एसीएमओ डॉक्टर एसएस कनौजिया, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर एचसी मौर्य, एसीएमओ डॉक्टर एके मौर्य ने भी देश के विभिन्न महान राजनेताओं और उनके आदर्शों का अनुसरण किया। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत पुरुष नसबंदी पखवाड़ा व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया। इसमें सर्वाधिक पुरुष नसबंदी की सेवा प्रदान करने के लिए डॉक्टर एसके सिंह व डॉक्टर संतोष सिंह को, सर्वाधिक महिला नसबंदी की सेवा प्रदान कराने के लिए डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर सारिका राय, डॉक्टर योगेंद्र कुमार व डॉक्टर अनामिका सिंह को पीपीआई यूसीडी सेवा में डॉक्टर योगेंद्र कुमार, स्टाफ नर्स कुसुमलता, गीता देवी, डॉक्टर प्रियंका, स्टाफ नर्स रंजना, सोनी सिंह, निधि सिंह एवं अंजना सिंह को तिमाही गर्भ निधन इंजेक्शन अंतरा सेवा के लिए सिस्टम, मीना देवी व स्टाफ नर्स रोज, मेरी बोथा एवं पूर्णिमा को महिला नसबंदी प्रोत्साहन के लिए आशा कार्यकर्ता भानुमति, सुनीता देवी, किस्मती देव, सविता देवी, नीतू पांडे, तारा देवी, सुयोगिता त्रिपाठी, मालती देवी, संगीता गुप्ता, अंजलि साहू, विभा दीक्षित एवं मोनू देवी को पुरुष नसबंदी प्रोत्साहन के लिए रीता सिंह, रितु सिंह एवं सुशीला को सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिला कार्यक्रम प्रबंध संतोष कुमार सिंह, अधीक्षक डॉक्टर आरबी यादव, एमओआईसी डॉक्टर निधि पांडे, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी शिखा श्रीवास्तव, डॉक्टर मानसी गुप्ता, मनोज कुमार, बीपीएम ब्रिजमोहन, बीसीपीएम अशोक कुमार, फार्मासिस्ट हरिशंकर एवं यूपीटीएसयू के डीएफपीएस एवं पीएसआई इंडिया संस्था के प्रतिनिधि को सम्मानित किया गया। समस्त कार्यक्रम का संचालन जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी हरिवंश यादव ने किया। लालपुर स्थित संकटानगर कॉलोनी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देश भर में गणतंत्र दिवस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लालपुर स्थित संकटानगर कॉलोनी में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडारोहण और कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिशन समाज सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डम्पी तिवारी व लालपुर चौकी के एसआई संतोष कुमार गुप्ता, एसआई अंकुर कुशवाहा, डॉक्टर जितेंद्र पांडे उपस्थित थे। मुख्य अतिथियों को तरन्नुम खान ने अंग वस्त्र देकर माल्यार्पण कर सम्मानित किया। तत्पश्चात एसआई संतोष कुमार गुप्ता व समाज सेवी डम्पी तिवारी द्वारा झंडारोहण किया गया। इस मौके पर लगभग 200 गरीब व असहाय लोगों को कंबल व मिठाई वितरित की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्था के आंचल विश्वकर्मा,
नेहा यादव, पूनम सिंह, सोनम गुप्ता, कल्लू कुमार समेत आदि लोग मौजूद रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।